हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स की एन सीरीज़ में आज हम 18वां भाग पढ़ने वाले हैं और आज हम इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे जो कि यूनिट 9 का पहला टॉपिक है। ये वन लाइनर फैक्ट हैं और यही मेरे प्री नोट्स में कवर किए गए हैं। अगर आपने मेरे प्री के नोट्स लिए हैं तो आपको जो यूनिट 9 की बुकलेट है उसमें मिल जाएगा। और अगर आपने नहीं परचेज़ किए हैं और आपने कहीं के भी नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो आप हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। जानकारी मैं आगे दे देती हूँ कि नोट्स किस प्रकार से मिलेंगे। देखिए, आप ये टोटल बुकलेट हैं, ये 12 बुकलेट आपको मिलेंगी जिससे मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। ये यूनिट 9 की सूचना प्रौद्योगिकी की बुकलेट है। यूनिट वाइज पूरी बुकलेट तैयार की है। 50 से 60% पूरा हैंड रिटन है। ताकि आपको जो भी टॉपिक में टफ़ है उसको मैंने हैंड रिटन किया है और इसके अलावा फ्लो चार्ट डायग्राम का प्रॉपर यूज़ किया है। साथ में अगर आप हमारे ये टेस्ट लेते हैं तो आपके लिए रामबाण टेस्ट साबित होंगे, क्योंकि आप फैक्ट पढ़ेंगे और फिर यहाँ से वस्तुनिष्ठ लगाएंगे। 50 टेस्ट हैं, 5000 वस्तुनिष्ठ हैं। हर यूनिट से करीब 400 से 500 प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। करंट अफेयर सहित ये जो है टेस्ट तैयार किए गए हैं। ये नंबर दिया गया है। अगर आप प्री के नोट्स या टेस्ट लेना चाहते हैं या दोनों लेना चाहते हैं, दोनों लेते हैं तो आपको ऑफर का लाभ मिल जाएगा। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो सूचना प्रौद्योगिकी है यूनिट 9 में कुछ इसमें जो मेरी बुकलेट है इसमें लगभग आपके 1000 प्लस फैक्ट कवर हैं। हर टॉपिक को वन लाइनर रूप में कवर किया है। देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, विविध कंप्यूटर, सोशल नेटवर्किंग साइट और ई कॉमर्स, ये टॉपिक हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी। देखिए आप कितना सरल तरीके से तैयार करेंगे और सरल तरीके से आप याद भी कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, तकनीकी की वह शाखा जिसमें उपकरण कम विभव एवं कम धारा पर आधारित होते हैं। मतलब जो उपकरण होते हैं वो उनमें कम विभव का यूज़ होता है। मतलब विभव मतलब होता है वोल्टेज, तो कम विभव का यूज़ होता है, कम धारा का यूज़ होता है, मतलब करंट का भी कम यूज़ होता है। वो किस पर आधारित होते हैं और क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिकी। वैद्युतिकी का आधार क्या होता है? जो विद्युतिकी होता है उसका आधार क्या होता है? विद्युत धारा। कोई भी विद्युत का से कोई भी चीज़ चल रहा है, कोई भी अपार्टस, कोई भी उपकरण अगर विद्युत से चल रहा है तो उसमें मेन जो रोल होगा विद्युत धारा का होगा। करंट नहीं मारेगी कोई चीज़, करंट नहीं आएगा तो वो चीज़ जो है ऑपरेट नहीं होगी। तो इसमें मेन रोल किसका होता है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का प्रयोग ऊर्जा के रूप में कौन करता है? तो विद्युत धारा का प्रयोग, देखिए ऊर्जा वो चीज़ होती है, जनरली हम हमारे दृष्टि से भी देखें एक प्रैक्टिकली कि हमें जब भी हमें कोई काम करना रहता है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग में भी अगर हमको कोई काम करना है किसी भी वस्तु के द्वारा, तो उसके लिए हमें उसमें कोई ऊर्जा ही चाहिए पड़ेगा जिसके द्वारा वो काम करे। इलेक्ट्रॉनिकी जो साधन होते हैं वहाँ पे जो ऊर्जा का काम करता है वो करंट करता है, मतलब धारा करती है। विद्युत धारा का प्रयोग ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित करने वाला उदाहरण कौन सा है? तो विद्युत धारा का प्रयोग ऊर्जा के रूप में जो प्रदर्शित करता है उसका उदाहरण है विद्युत मोटर और प्रकाश मोटर। ये क्या करते हैं? विद्युत धारा का प्रयोग ऊर्जा के रूप में करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ऊर्जा का या विद्युत धारा का प्रयोग किस रूप में होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में ऊर्जा का या विद्युत धारा का प्रभाव सूचनाओं के संवहन के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास कब हुआ था? 19वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स विकास में सबसे पहले किसका विकास हुआ? तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जब विकास हुआ था तो सबसे पहले गैस निकास नली का विकास हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स विकास में सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ? गैस निकास नली का। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज एक जर्मन वैज्ञानिक थे, रोंटगेन, उन्होंने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई थी। और आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। किसने बताया था कि कैथोड जो है ऋणावेश कणों से मिलती है? तो जे थॉमसन ने ही बताया था। देखिए, दो प्रकार की रेज होती हैं, एक तो होता है कैथोड और एक होता है एनोड। जो कैथोड होता है उसको हम नॉर्मली ऋण से प्रदर्शित करते हैं और जो एनोड होता है वो धन से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि एनोड से धनात्मक धाराएं निकलती हैं और कैथोड से ऋणात्मक धाराएं निकलती हैं। क्योंकि जो कैथोड होता है वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। और जो एनोड होता है वो धनात्मक धाराओं से मिलकर बना होता है, मतलब प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है, पहली निर्वात नली का आविष्कार किसने किया था? तो पहली निर्वात नली का आविष्कार किया था जॉन एम्बुस फ्लेमिंग ने। पहली निर्वात नली का आविष्कार किसने किया था? पहली निर्वात नली का आविष्कार किया था
जॉन एम्बस फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? जॉन एम्बस फ्लेमिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ये जॉन एम्बस फ्लेमिंग ने नली का आविष्कार किया था, वो किस प्रकार की थी? तो वो 2 इलेक्ट्रोड वाली थी। कैसी थी? 2 इलेक्ट्रोड वाली थी। एक ट्रायोड का पेटेंट किसने कराया था सबसे पहले? तो एक ट्रायोड का पेटेंट कराया था लीडी फॉरेस्ट ने। एक ट्रायोड का पेटेंट किसने कराया? लीडी फॉरेस्ट ने। पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक या एम्पलीफायर किसने बनाया? पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक या एम्पलीफायर बनाया था लीडी फॉरेस्ट ने ही। एक ट्रायोड का पेटेंट भी लीडी फॉरेस्ट ने कराया और पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक या एम्पलीफायर भी लीडी फॉरेस्ट ने बनवाया। इस प्रवर्धक का उपयोग किस रूप में किया? लंबी दूरी की टेलीफोन लाइन में किया। किस रूप में किया? लंबी दूरी की टेलीफोन लाइन में इसका प्रयोग किया। ट्रायोड ट्यूब का इस्तेमाल दौलित्र के रूप में किसने किया? तो ट्रायोड ट्यूब का उपयोग दौलित्र के रूप में किया ली डी फॉरेस्ट ने और एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने? ली डी फॉरेस्ट ने, एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने। सबसे पहले रेडियो का प्रसारण कहाँ हुआ? तो सबसे पहले रेडियो का प्रसारण 1920 में हुआ। कहाँ पर? अमेरिका में। सबसे पहले प्रकाश विद्युत सेल का निर्माण किसने किया? सबसे पहले प्रकाश विद्युत सेल का निर्माण किया जी.आर. कैरे ने। कब किया? 1875 में। जी.आर. कैरे ने प्रकाश विद्युत सेल का निर्माण कब किया? 1875 में। वैज्ञानिकों ने प्रकाश विद्युत सेल का सबसे पहले प्रयोग कब किया था? तो वैज्ञानिकों ने प्रकाश विद्युत सेल का सबसे पहले प्रयोग किया था 1920 ईस्वी में। कहाँ किया था? अमेरिका में। सबसे पहले प्रकाश विद्युत सेल को इलेक्ट्रॉनिक गन से किसने जोड़ा? तो व्लादिमीर के जोरोकिन ने जोड़ा। सबसे पहले प्रकाश विद्युत सेल को इलेक्ट्रॉनिक गन से किसने जोड़ा था? तो व्लादिमीर के जोरोकिन ने जोड़ा था। और इसी से टीवी की कैमरा ट्यूब बनी थी। मैग्नेट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? मैग्नेट्रॉन का आविष्कार किया था अल्बर्ट डब्ल्यू और हॉल ने। मैग्नेट्रॉन का आविष्कार किसने किया? अल्बर्ट डब्ल्यू और हॉल ने किया था। मैग्नेट्रॉन को क्या बोलते हैं? तो मैग्नेट्रॉन निर्वात अलिदौलित्र कहलाता है। ऐसी पहली युक्ति कौन सी है जो सफलतापूर्वक माइक्रो तरंगों को उत्पन्न कर सकती है? तो मैग्नेट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो सफलतापूर्वक माइक्रो तरंगों को उत्पन्न कर सकती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वात नली का प्रयोग करने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC, ENIAC, ENIAC जो है निर्वात नली का प्रयोग करने वाला पहला कंप्यूटर है। और कब किया था इन्होंने प्रयोग? 1946 ईस्वी में। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पहला डायोड किसने बनाया था? पहला डायोड बना था जॉन बैरिडीन, वॉल्टर ब्रेटेन, विलियम शाक्ली और 1904 ये बनाया था 1940 में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था 1947 में। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये बहुत कठिन टॉपिक है और इसको मैंने बहुत सरल तरीके से वन लाइनर फैक्ट में हैंड रिटन कवर किया है, ताकि आप जब इसको पढ़ें तो आपको तुरंत में आप 1 से 2 बार पढ़ें तो आपको ये याद हो जाए। है पूरा डाटा, लेकिन उस पूरे डाटे को पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही नहीं देकर मैंने उनको वन लाइनर फैक्ट में कवर किया है, ताकि जहाँ से प्रश्न पूछा जाए वहीं से आप उसका आंसर दे पाएँ। वे पदार्थ जो अशुद्धियाँ मिलाने पर विद्युत के चालक एवं शुद्ध अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो अशुद्धियाँ मिलाने पर विद्युत के चालक कौन कहलाते हैं और शुद्ध अवस्था में विद्युत के कुचालक कौन क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। निश्चित मात्रा में अशुद्धियों के मिलाए जाने की विधि क्या कहलाती है? तो अगर निश्चित मात्रा में अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो वो विधि कहलाती है डोपिंग। निश्चित मात्रा में अशुद्धि के मिलाए जाने की विधि क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। एन प्रकार के अर्धचालक किस प्रकार बनाए जाते हैं? SI मतलब सिलिकॉन और फास्फोरस को डोप करके। एन प्रकार के अर्धचालक किस प्रकार? 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एक एन प्रकार के और एक पी प्रकार के। एन प्रकार के कैसे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन और फास्फोरस को डोप करके। पी प्रकार के अर्धचालक किस प्रकार बनाए जाते हैं? पी प्रकार के अर्धचालक बनाए जाते हैं बोरोन को डोप करके। पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है? धनात्मक होल होता है। क्या होता है पी प्रकार के अर्धचालक में? धनात्मक होल। एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है? ऋणात्मक संवहन होल। डायोड किस प्रकार बनाया जाता है? तो डायोड शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम में अशुद्धि मिलाकर पी प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो कैसे बनता है? जो शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम होते हैं उनमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, देन पी प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारे 35 क्वेश्चन है। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं इसी इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी से संबंधित वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
साथ में अगर आप हमारे प्री के और टेस्ट लेना चाहते हैं या मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।